देखो टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा, हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। इस वीडियो में 3 बातें कवर की जाएंगी। पहली बात कि आप ड्रीम 11 से कैसे अमाउंट विन कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको प्राइम देने वाले फ्रॉड लोगों से कैसे बचना है। और तीसरी चीज़ कि जो वर्ल्ड कप है उसमें आपको कैसे बड़ा विन करना है। ये 3 बातें यहाँ पे कवर की जाएगी। और प्राइम देने वाले फ्रॉड और टीम लीक करने वाले फ्रॉड से कैसे बचना है उससे बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उसके पहले मैं आपको कल की विनिंग पहले दिखा देता हूँ। कल हमने केवल एक मैच कवर किया था, एक ही मैच था ही और कोई मैच नहीं था, T10 के मैचेस थे। और T10 के मैचेज हम रिकमेंड नहीं करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। IC और एवेंटी के बीच में एकमात्र मैच था, यहाँ पे देख सकते हो। लीजेंड T20 में वाइस कैप्टन ने तो हमारे कुछ किया नहीं, लेकिन बाकी जो कॉम्बिनेशन था उससे हमने आसानी से क्लीन स्वीप किया। मैं कुछ और टीम आपको दिखा देता हूँ, एक टीम और 2 टीम। ये दिखाने के पीछे भी आपको समझाना है, एक वजह बताना है, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मैं विनिंग इस वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ। आपको प्राइम या पेड मेंबरशिप लेने के पहले सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि जो भी बंदा आपको पेड या प्राइम मेंबरशिप दे रहा है उसकी विनिंग रियल है कि एडिटेड है। आपको सबसे पहले ये देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान देना है क्या वो गलत विनिंग तो आपको नहीं दिखा रहा है। जैसे कि T10 मैचेज हमने आपको हमेशा कहा है, चाहे वो हमारे मेंबर हों चाहे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हों, कि आपको कभी भी T10 में बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। हम रिकमेंड नहीं करते हैं, हम उसका वीडियो नहीं बनाते और वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अपने मेंबर्स को भी हम यही बात कहते हैं कि इसमें हमेशा आपको लो इन्वेस्टमेंट करना है। हमने कभी इन्वेस्टमेंट भी किया है तो 90% टाइम तो हमने उसकी विनिंग ही नहीं शेयर की है। हमने केवल 10% ही ऐसा हुआ है कि हमने T10 की विनिंग शेयर की है, क्योंकि T10 की विनिंग शेयर करने का मतलब ये हो जाता है कि बाकी मेंबर्स भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने उसका वीडियो भी आज तक नहीं बनाया, आपको ये बात याद रखनी है। प्लस हम लोग अपने जो विनिंग होती है उसका लाइव विनिंग प्रूफ देते हैं, वीडियो बना करके देते हैं। हमारे कई साल पहले के भी लाइव विनिंग प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे। हमने जब भी विनिंग की है, बड़ी विनिंग की है, हमने लाइव विनिंग प्रूफ दिया है। छोटी विनिंग दी है की है तो हमने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अपने मेंबर्स की विनिंग हमने शेयर की है, केवल हमने विन नहीं किया, अपने मेंबर्स को भी हमने विन करवाया है। लेकिन आपको याद रखना है, कुछ ऐसे भी लोग मार्केट में हैं जो टीम को लीक करते हैं, ठीक है, यानी वो किसी दूसरे के नाम का सहारा लेकर के पैसे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग के साथ भी गलत होगा और एक न एक दिन गलत होगा। जैसे कि एक बंदा जो कि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, राम स्वरूप के नाम से या राम चौधरी के नाम से, जो भी है, हम लोग उनको पहले भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हैं। बट हमने वहाँ एक सोर्स से पता लगाया, किशनगढ़ के, जो जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ है। तो सारी बातें ये है कि उसने पेड मेंबरशिप दी, ये उसकी गलती नहीं है। उसने गलत चीज़ें दिखा करके पेड मेंबरशिप दी। प्लस इस वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको इसलिए अरेस्ट किया गया बिकॉज उसने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम बताया, उसका अपने को डायरेक्टर बताया एंड उसके बाद उसने लाखों की ठगी की। तो जब किसी एक व्यक्ति का गलत काम सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें उस दायरे में आ जाती हैं। जैसे आपने राम रहीम का केस देखा, उसको रेप के केस में इतने सालों की सज़ा मिली, लेकिन और भी बाकी चीज़ें सामने आ गई, और भी बाकी चीज़ें जिसकी वजह से उसके ऊपर धाराएं लगीं। तो आप अगर कोई एक बड़ा गलत काम करते हो, आप अपनी विनिंग एडिट करके दिखा रहे हो, जैसे कि जिस बंदे का मैं नाम ले रहा हूँ, बाद में जब मैंने सोर्स से पता लगाया आखिर रियल बात क्या है, मार्केट में पेड मेंबरशिप बहुत लोग देते हैं, लेकिन वो जो पेड मेंबरशिप देना गलत नहीं है। आप गलत बात बता करके अगर आप दोगे तो वो गलत है। जैसे अगर आप डॉक्टर नहीं हो, आप किसी का इलाज कर रहे हो, तो इलाज करना गलत नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो उसके बावजूद आप इलाज कर रहे हो, ये गलत है। आप CA नहीं हो लेकिन आप ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो, फर्जी साइन कर रहे हो किसी CA की, तो वो साइन करना गलत नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना गलत नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हो तो वो गलत है। जैसे मोबाइल बेचना गलत नहीं है,
लेकिन अगर आप नकली मोबाइल बेच रहे हो या किसी के चोरी करके मोबाइल बेच रहे हो तो वो करना गलत है। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारी नेटवर्किंग वाली कंपनी आई थी बीच में। जैसे कि आपने एक नाम बहुत बीच में फेमस हुआ था, आपने भी सुना होगा, ईबिच करके, कुछ लोगों ने सुना होगा। ये नेटवर्क कंपनी थी जिसमें मल्हान सर वगैरह सब थे। तो इन्होंने, इनका वो नेटवर्किंग में क्या होता है, जितनी भी नेटवर्क कंपनी है आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाती है, आपको लग्जरियस गाड़ी दिखाएगी, बंगला दिखाएगी, आपको दिखाएगी कि बहुत सारे हमारे पास ऐशो आराम की चीज़ें हैं। इस तरीके से लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, थे उनके। नेटवर्किंग वाले में यही होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी को ले लो, मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया में तमाम है। जैसे कि अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो बहुत सारी सामने आ जाएगी, RCM है, ये है, एंड इसके अलावा जो ग्लिस्टर जिस कंपनी का आता है उसका नाम नहीं है, एमवे है, या ये सब कंपनी फ्रॉड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रॉड है, लेकिन ये तरीका है। तो इस बंदे ने क्या किया था, ये गलत तरीका अपनाया था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी अपनी दिखाता था। हमारा मोटिव क्या है, हमने स्टार्टिंग से कहा कि जो जॉब करने वाले बंदे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास बजट कम है, उनके लिए ड्रीम 11 बना ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि कम पैसे लेकर के बहुत आओगे और आप लाखों करोड़ों रुपए विन कर जाओगे, तो ये इम्पॉसिबल है, ये आपके साथ नहीं हो सकता है। ये आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो जितने भी टीम लीक करने वाले बंदे हैं, या तो जितने भी फेक टेलीग्राम चैनल हैं जो कि विनिंग को एडिट करके दिखाते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत होने वाला है। ये आपको याद रखना है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और भी बातें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आगे विन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कि आपको कभी भी बड़ी विनिंग करनी है तो आप कभी भी ये मत सोचो कि एक मैच से आप बड़ी विनिंग कर लोगे। ड्रीम 11 हो चाहे दूसरा फैंटेसी एप्लीकेशन हो, ये गेम ऑफ स्किल है। अपने स्किल का आपको यूज करना है और आपको स्किल का यूज करते हुए विन करना है। आपने हमारे मेंबर्स की बहुत बड़ी बड़ी विनिंग देखी होगी, वो सारी विनिंग रियल है। हमारी जितनी विनिंग आपने देखी होगी वो सारी विनिंग रियल है। बिकॉज हम लोग जब अपना रिटर्न भी फाइल करते हैं तो वी आर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर हैं हम मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज हम एक्सपर्ट हैं, फैंटेसी के एक्सपर्ट हैं, टीम हमारी एसेट्स है। उसके लिए तो मेंबरशिप का चार्ज तो हम लेंगे ही लेंगे। पेड मेंबरशिप देना गलत नहीं है, लेकिन आप गलत तरीके से किसी से लेते हो, गलत विनिंग दिखा करके लेते हो, लोगों को झूठा दावा करके लेते हो, तो वहाँ पे गलती आ जाती है। ये आपको याद रखना है। तो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हम लोग उस पर टैक्स देते हैं जितनी मेंबरशिप का पैसा आता है, प्लस जो हमारी ड्रीम 11 की विनिंग है वो हमारा बिजनेस हो गया। ठीक है, बिजनेस तो ये भी है, लेकिन आपको, जैसे कुछ लोग पूछते हैं इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे को ये सारी बातें पता है। हम लोग कई साल से इसी तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको ड्रीम 11 वाला बिजनेस अलग दिखाना होगा, आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर वाला बिजनेस अलग दिखाना होगा, और दोनों पे आपको ऑडिट करानी होगी अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपका टर्नओवर है, 1 करोड़ से ज़्यादा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उसमें टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि आप कभी भी लाइफ में गलत काम करोगे तो आपके साथ गलत होगा। अभी आपको विन कैसे करना है, जैसे हमारे मेंबर्स विन कर रहे हैं, कल भी हमारे मेंबर्स ने विन किया। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कल हमारा टेलीग्राम चैनल भी डिलीट हो गया था। डिलीट क्या हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, ड्रीम 11 के द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तो ड्रीम 11 के हम लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, भले ही इसमें फ़िल्टर लगा करके करते हैं, जो हमने विनिंग शेयर की। जैसे कि हमने एक नया चैनल बनाया है अभी, ये पुराना चैनल है जिस पे कि हम मैसेज सेंड नहीं कर सकते कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। 2 बार स्ट्राइक आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा नया चैनल है जो हमने बनाया है। आपको ये टाइप करना है, ये हमारा चैनल का लिंक, आप डायरेक्टली ये टाइप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे नए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कॉपीराइट आने की वजह क्या होती है ये भी मैं स्मॉल में बता देता हूँ आपको, फिर आप कैसे विन करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये हमारे मेंबर्स की विनिंग है, अब यहाँ पे ड्रीम 11 का ही हमने शेयर किया है, प्लस हमने यहाँ पे जो ये शेयर किया है ये भी ड्रीम 11 का ही स्क्रीनशॉट है। तो ड्रीम 11 ये भी देख सकते हो ड्रीम 11 का ही है, भले ही हमने वाटर मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन ड्रीम 11 को इससे आपत्ति है मे बी, क्योंकि हमने मेल तो किया है इस ईमेल पे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये जो ईमेल आईडी है कि आखिर वजह क्या है आपके कॉपीराइट स्ट्राइक देने की। सेम यही ड्रीम 11 वाले ही
यूट्यूब पे भी स्ट्राइक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पुराना चैनल अभी काम नहीं कर रहा है, जिस पे हमारे करीब 2 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर थे। वो चैनल काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम नए चैनल पे वीडियो बना करके दे रहे हैं। तो ड्रीम 11 में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं इतना, लेकिन फिर भी ड्रीम 11 वाले ये सब कॉपीराइट वगैरह देते हैं। लेकिन आप एग्जैक्टली रीजन बताओ तो वो चीज़ें आगे से नहीं की जाएगी, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली वो रीजन नहीं पता लगता है। तो हमको उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल्ड हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। फैंटेसी गेम तब से मैं खेल रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से खेल रहा हूँ, तभी भी उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करके मैंने रखा है। तो जब आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो इन सब चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके चैनल डिलीट हो गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको यूट्यूब से ना तो कोई अर्निंग है, ना तो मेंबरशिप देने से हमको 1 रुपये का भी बेनिफिट होता है। अब आगे की बात करते हैं, आप कैसे विन करोगे। हमारे पास मेंबरशिप लेने के लिए बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। किसी का बजट कम होता है, किसी का बजट ज़्यादा होता है, लेकिन हम उनको यही बताते हैं, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हर मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तभी आप मेंबरशिप लेना। मैचेज को आपको स्किप नहीं करना होता है, ये हमारा एक रूल है। क्योंकि आपने मान लो जिस मैच में इन्वेस्टमेंट किया वो मैच आपका बहुत अच्छा नहीं गया, तो आपको उस मैच में लॉस हो गया, लेकिन रिकवर करने के लिए जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आप कैसे रिकवर करोगे। तो इसीलिए हम लोग हर मैच के पहले मेंबर्स को बताते हैं कि आपको अपने टोटल बजट का कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी लीग आपको ज्वाइन करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स हमने बनाया है। जो लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते उनको भी हम लोग डांटते भी हैं, उनको समझाते भी हैं, उनको रिमूव भी करते हैं और फिर से हम लोग ऐड भी करते हैं। उनको समझाने वाला भी काम हमारा है, ताकि वो ये समझ सके कि फैंटेसी गेम में जीतना इतना आसान नहीं है। हमारी टीम है, हम बनाए हैं, हमने बनाया है, तो हम उसको फ्री में क्यों दें। हम उसको फ्री में नहीं दे सकते। दूसरी बात, आप गलती क्या करते हो फैंटेसी गेम में, आप गलत मैच का सिलेक्शन करते हो। T10 मैचेस की कभी भी हमने करोड़ों रुपए की विनिंग नहीं दिखाई, लाखों रुपए इसमें भी हमने विन किए, बीच बीच में हमने विनिंग भी शेयर की है, लेकिन हमेशा हमने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे यही बताया कि T10 बहुत रिस्की होता है। वो बंदा यही गलती करता था, वो T10 की हर मैच की 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख विनिंग दिखाता था, जो कि सारी एडिटेड होती थी, सारी एडिटेड होती थी। हम तो अपना लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो आपको देते हैं, अभी भी आपके सामने है, और आप ड्रीम 11 में ही मेल करके हमारी विनिंग पूछ सकते हो, वहाँ से भी आपको पता लग सकता है। अब यहाँ पे आज जो मैचेज हम कवर करेंगे वो हम वर्ल्ड कप वाले मेंबर्स को बड़ा विन करवाएंगे, उसमें जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमारी मेंबरशिप ली है, और 1 अक्टूबर से हम वर्ल्ड कप का पैकेज लॉन्च करने वाले हैं। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए 1 लाख 2 लाख रख दो, तो क्या आपको लगता है कि लोग आपसे परचेज करेंगे? कोई भी चीज़ आपकी वैल्यू होगी, आपकी क्वालिटी होगी, तभी तो लोग परचेज करेंगे। अगर हम लोग अपने पैकेज का चार्ज रख दें 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, तो हमको पता है कि भीड़ आ जाएगी, बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, दुनिया लेने के लिए आ जाएगी। और हमारे पास पैसा जितना ज़्यादा चार्ज रखने से आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा अगर हम 100, 500, 1000 रुपया रख देंगे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे और वो उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट हमारे पास हो जाएगा, जितना हमने हाई पैकेज का चार्ज रखा है उसके कंपैरिजन में। अगर 1000 का भी हमने पैकेज रखा, 10,000 लोगों ने भी हमसे ले लिया, तो आप कैलकुलेट कर लो कि हमारे पास कितना रुपया आ गया। लेकिन अगर हमने इसका चार्ज बहुत ज़्यादा रखा और 5, 6, 10 लोगों ने लिया, तो आप कंपेयर कर लो किस में ज़्यादा आपको मेंबर्स मिले। लेकिन हमारा काम वो नहीं होता है। हमारे जितने ओल्ड मेंबर्स हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हम नए लोगों को मेंबरशिप देना नहीं चाहते हैं। न्यू मेंबर्स को डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब हमको चाहिए हो कि आप हमसे जुड़ें, आप हमसे पेड मेंबरशिप लें, बिकॉज हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको लॉस नहीं है, लॉस आपको है। आपको लॉस है, इसलिए आप पेड मेंबरशिप लेते हो। पेड मेंबरशिप देने से हमको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होता है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसेज हमारे न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करने में, प्लस जो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं बाकी चीज़ों में हमारे एक्सपेंसेज हो जाते हैं, जो कि हमने बार बार आप सभी को बताया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सागा फ्लैशबैक को पेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, उनसे जो पेड मेंबरशिप लेते हैं उनको सागा फ्लैशबैक की ज़रूरत है, बिकॉज आप लॉस में हो। लेकिन यहाँ भी हम डिस्क्लेमर देते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो
तो आपको मेंबरशिप नहीं लेना है। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप स्टूडेंट हो, तो आपको नहीं लेना है। जॉब करने वाले में जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासी जॉब करता है, तो वो ले सकता है, और जो बिजनेसमैन है वो तो ले ही सकते हैं। बट जो स्टूडेंट है उनको फैंटेसी गेम ही नहीं खेलना है, मेंबरशिप लेने की तो दूर की बात है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको हम हमेशा समझाते हैं कि जो फ्रॉड करते हैं आपसे, उनकी गलती तो होती ही है, लेकिन उससे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप उसके जाल में फंसते हो। हमने कई बार आपको बताया कि कम पैसे के चक्कर में टीम लीकर से आपको नहीं जुड़ना है, लेकिन आप फिर भी जुड़ते हो क्योंकि आप पॉइंट को कंपेयर कराते हो। 2 दिन 3 दिन आपने पॉइंट को कंपेयर कराया, लेकिन चौथे दिन जैसे ही हमको पता लग गया ये बंदा टीम लीक करता है, हमने उसको तुरंत रिमूव कर दिया। हम लोग 2 लोगों को मेंबरशिप लेने के बावजूद अपने ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। पहला जो टीम लीक करने के लिए हमारे पास आता है, और दूसरा वो बंदा होता है जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, प्लस इररेलेवेंट मैसेज करता है। ये 2 तरीके के बंदों को हम मेंबरशिप लेने के बावजूद रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही लोगों का वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे हमारे अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो कमेंट जो अगेंस्ट में आते हैं वो ऐसे ही लोग करते हैं। तो अगर आप टीम लीक करने के लिए हमसे टीम लोगे, तो आपने भले ही हमको पेड किया है, हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। दूसरी बात, आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे और उसके बाद आप सोचोगे कि आपको बड़ा प्रॉफिट हम करवा दें, और उसके बाद गलत आप मैसेज करना स्टार्ट कर दोगे, तो भी हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपको मेंबरशिप ये सब सुनने के लिए हमने नहीं दिया है। तो ये सब बातें हम मेंबर्स को पहले से बताते हैं। प्लस पहले तो ये प्रॉब्लम आती थी कि मेंबर्स किसी मैच में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो अभी लास्ट के 3-4 महीने से हमने ये नियम बनाया है कि आप हमसे टोटल बजट अपना बताइए, तो हम आपको बताएंगे कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी लीग आपको ज्वाइन करनी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपके साथ कभी भी कोई भी गलत नहीं कर सकता है। आप कभी फैंटेसी गेम में लॉस में नहीं रहोगे। और फैंटेसी गेम में जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, 50% विन करने का चांस है, 50% लॉस का चांस है। हम एक चीज़ इसमें कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होती है। जिस मैच में हमको लगता है कि लॉस हो सकता है, उसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट कम करवाएंगे। उसमें आपसे कहेंगे कि आपके पास अगर 1 लाख है, आप 2 से 3 हज़ार इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मैच को सारे मैच में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि उस मैच में जब आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगाओगे, भले ही आपको 3,000 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन आपके माइंड में पूरी बातें उस मैच से रिलेटेड आ जाएगी। जब उस सीरीज़ का नेक्स्ट मैच होगा सेम टीम का, तो आप उसमें बड़ा विन करोगे। ये आपको याद रखनी है। तो फैंटेसी गेम जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग, बहुत सारे फ्रॉड और फेक लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन आपका काम है उससे बचना, आपका काम है उससे दूर रहना। लेकिन आप ऐसे लोगों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ऐसे लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको पता है कि वो बंदा सही नहीं है, फिर भी आप उसको फॉलो करोगे, अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। केवल पेड मेंबरशिप देने वालों की गलती नहीं है, जो फ्री में टीम दे रहे हैं वो भी तो लॉस करवाते हैं। उनसे आप तो कई सालों से आपको वो लॉस करवा रहे हैं। तो आपको ऐसे जो एडिटेड विनिंग दिखा करके जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो गलत है ही है। वो लोग भी गलत हैं जो कि फ्री में टीम दे करके आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ आपके पैसे को लॉस करवा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, या तो आप खुद में कैपेबल बन जाओ, खुद से हम टीम बनाएंगे, लॉस हो या प्रॉफिट हम उसको झेल लेंगे, आप अगर इतने कैपेबल हो। अगर नहीं हो तो फिर आप बिना मेंबरशिप लिए आप सारे मैच नहीं विन कर सकते हो। आपकी विनिंग होगी, लेकिन आप उतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रह सकते। या तो आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि आप सेलेक्टेड मैचेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज आपने किया 1 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, फिर 3-4 दिन बाद जब पूरी तरीके से आप उसको देखोगे, समझोगे, तब इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन मेंबरशिप कौन लेता है? वो लेते हैं जिनको फैंटेसी गेम खेलने की गलत आदत पड़ गई है, जो कोई भी दिन मैचेज में इन्वेस्टमेंट किए बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आप रह सकते हो तो आपको मेंबरशिप लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 1 अक्टूबर से नए मेंबर्स के लिए पेड मेंबरशिप का पैकेज लॉन्च किया जाएगा वर्ल्ड कप का। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है एकमात्र यही है, 9140233474। इसके अलावा कोई भी नंबर से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, ड्रीम 11 प्रोफाइल में कोई मैसेज करता है, आप हमको बताओ। सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं टीम लीकर्स के बारे में, फेक जो हमारी विनिंग दिखा करके या हमारे नाम को यूज करके टेलीग्राम चैनल को यूज कर रहे हैं, उन सभी को एक साथ हम लोग झटका देने वाले हैं। अभी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो गलत धंधा कर रहे हैं, तो उनको ये बात पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है।
तो एकाएक जब भी कोई चीज़ गलत होती है किसी के साथ तो वो एकाएक होती है, तब उनके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी, तब उनको ये बात रियलिटी अपनी गलती का एहसास होगा और उसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो लोग 3-4 साल से फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरों की टीम का यूज करके, दूसरों के नाम का यूज करके लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं, विनिंग को एडिट करके पैसे की ठगी कर रहे हैं, उनको एक साथ हम लोग झटका देने वाले हैं। ये हमारी टीम तैयार कर ली गई है उसके लिए, और सारे लोगों को एक साथ ये चीज़ें समझ में आएगी। बाकी लोगों का नाम यूज करके आप कर रहे हो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। हमारा नाम यूज करके अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, और जब हाई चार्ज रखा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेंबरशिप लेने वाले कम होते हैं, गिने चुने लोग ही मेंबरशिप लेते हैं। तो चार्ज रखने के पहले से ही हमको पता है कि हमको मेंबर्स नहीं चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा नीड होगी या जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होंगे वही हमसे मेंबरशिप लेंगे। छोटे इन्वेस्ट करने वाले भी हमसे लेते हैं मेंबरशिप, उनको भी हम बड़ा विन करवाते हैं। लेकिन आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना होता है, ये हमारी एक शर्त रहती है, तभी आप विन कर पाओगे। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, सितंबर क्लोजिंग है। फिर आगे की बातें आगे की वीडियो में मैं करूँगा। आज और भी मैचेज कवर करने हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड है, एंड इसके बाद हमारा एक और जैकपॉट मैच होने वाला है, वो आप कैसे भूल सकते हो। CPL का फाइनल मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स और जमैका थलावाच। बड़ी विनिंग, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रॉफिट। ऑल द बेस्ट।